अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा, जो लोग आते जा रहे हैं अपनी ना सेम फॉर्म के ऊपर, गूगल फॉर्म के ऊपर अटेंडेंस मार्क करते थे और साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट लिखते थे। वालेकुम सलाम। और कुछ लोग अभी भी फेसबुक यूज़र के नाम से आ रहे हैं, तो वो लोग किसी फेसबुक लाइव की डिस्क्रिप्शन में streamyard.com/facebook उस लिंक पे क्लिक करें और अलाउ करें अपना नाम पता का शो हो जाए मुझे। और साथ ही साथ अटेंडेंस भी मार्क कर लें फटाफट से। जी सुहेब, आपका नाम विजिबल है मेरे पास। मुबीन का नाम नहीं है, मुबीन प्रेजेंट लिखा है जिन्होंने फेसबुक यूजर के नाम से आ रहा है। वालेकुम सलाम। अगेन करें आज। अगर अटेंडेंस का पूछ रहे हैं तो वो तो डेली करनी है, और अगर स्ट्रीम यार्ड नाम वाला पूछ रहे हैं तो नहीं, वो आपने डेली नहीं करना। अब कर चुके हैं। आपका नाम शुमाइला मेरे पास नजर आ रहा है। वालेकुम सलाम। तस्नीम अजहर, आपका नाम भी नहीं विजिबल आ रहा मेरे पास। जी रबी, आपका नाम भी शो हो रहा है। अटेंडेंस शीट सेम जो परसों गूगल डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था, जो गूगल फॉर्म था, सेम वही यूज करना है आपने। उसका लिंक सेव करके रखिए अपने पास। हमजा चौधरी, आपका नाम भी नजर आ रहा है। ये जिन्होंने लिखा है टेल मी मेरा नाम व्यू हो रहा है, उनका नाम व्यू नहीं हो रहा। फेसबुक यूजर आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ। तो आपको facebook.com/ streamyard.com/facebook तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी फेसबुक लाइव की डिस्क्रिप्शन में से। उसमें देखें, अटेंडेंस मार्क कर लें। जिनका नाम विजिबल नहीं है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके अलाउ करें, नाम उनका शो हो मुझे। 100 लोग आ चुके हैं। 80 लोग ऑलमोस्ट नहीं आए अभी तक, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी सारे नहीं आएंगे। बुशा, आपका नाम शो हो रहा है। जी, बुशा से पहले किसी ने कमेंट किया है। सोनिया, आपका नाम भी शो हो रहा है। सागर, आपका नाम भी शो हो रहा है। सोहे, मैं बस अभी वीडियो से लाइव स्क्रीन पे जाने लगा हूँ, तो इशू नहीं होगा अभी आपको। असल में स्ट्रीम यार्ड ने खुद से एक नोटिस लगाया हुआ है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ हमें बताएं। तो इशू आ सकता है, उन लोगों ने खुद से पहले से ही
वो नोटिस अपनी तरफ से लगा के रखा हुआ है। अब ये है कि हमें या यूज़ करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इसमें इंटरेक्शन हो जाती है वन वन, जिस तरह मैं कल कुछ लोगों को ले रहा था कॉल पे, वो फीचर और नहीं है टूल्स के अंदर। ओबीएस है, बी लाइव है, उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। इसमें है तो इसमें फिर हमें यूज़ करना पड़ रहा है। ये गाना बस यूज़ हो रहा है, नाम शो हो रहा है आपका। ये गूगल अटेंडेंस फॉर्म फिल करना है आपने, परसों जो शेयर हुआ था। बेस्ट ये है कि उसका लिंक कॉपी करके सेव करके रख लें और डेली आते साथ लगा दिया करें। शहरी जहांगीर सर, मेरा नाम शो हो रहा है। जी आपका नाम मानो मलिक के नाम से हो रहा है, जो फेसबुक पे नाम है वो शो होगा यहाँ पे। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। और अभी हमने लेक्चर भी छोटा है, 7 मिनट ऑलरेडी हो गई है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस मार्क करनी आते साथ, और मेक श्योर करें अगर आपने अपना नाम विजिबल करने के लिए कल फेसबुक लाइव के अंदर जो लिंक आ रहा होता है streamyard.com/facebook, वो नहीं क्लिक किया तो आज करके अलाउ करने होंगे, ताकि आपका नाम मुझे शो हो जाए। जूम हम इसलिए यूज नहीं कर रहे यार कि जूम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पेड वर्जन में भी जाते हैं तो उसमें हमें वीडियो जो है पहले जब उसमें भी ये इशू आएगा, ये वाला जो ब्लर का इशू या इन बिटवीन कोई डिस्टॉर्शन आती है, तो वो अगर यहाँ आती है तो उधर भी आ जाती है। फिर ये होता है कि वहाँ पे बाद में वीडियो डाउनलोड करके हमें ग्रुप के अंदर वापस अपलोड करनी पड़ेगी। अ, तो वो एक मैकेनिज्म इस तरह का था कि नहीं, हमारे एचआर ने, हमारी मैनेजमेंट जो है इसको अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से कंबाइन जो एट दी एंड काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद, वो भी ट्राई किया गया है पहले, करने के बाद जो लास्टली जो अभी तक जो फाइनल फिर हुआ वो स्ट्रीम यार्ड हुआ, क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशन हम लोग लेके आ सकते थे। तो दैट इज़ वाई हम वो यूज़ नहीं कर रहे। इसमें वीडियो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें लाइव लेक्चर देते हुए अगर हमारा मैनेजमेंट में कोई पर्सन रिव्यू करना चाहता है तो वो भी आ जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा फिजिबल है उनके लिए, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अलिशबा मैं आपको करता हूँ, मैं इंशाल्लाह लेक्चर के बाद करता हूँ। जी वसीम अब्बास, आपका नाम विजिबल हो रहा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज लोग 113 है। वॉइस का वॉल्यूम बढ़ा दूँ? मेरी तरफ से वॉल्यूम चले जी, थोड़ा सा कम था, ये भी फुल कर दिया। अच्छा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। वैसे तो मेरा माइंड था कि मैं आपको प्रोफाइल क्रिएट करवा देता आज, अगर ज़्यादा लोग आते, ताकि जो लोग, मुझे काफ़ी लोग कल कह रहे थे कब करवाएंगे, और मुझे इनबॉक्स भी आ रहा था और वैसे भी ग्रुप के अंदर भी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि वो लोग लर्निंग के पास कोई ना कोई स्किल है और वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट लें। अच्छी बात है, बस थोड़ा सा वेट करें। भी 2 क्लासेस हुई हैं। आज की क्लास को हम लोग 48 लेक्चर्स जो हमारे मेन लेक्चर्स होने हैं, जो 3 मंथ्स में 4 डेज अभी प्रॉपर जो 2 आवर्स की क्लास हो रही है, उसके अंदर आज का लेक्चर नहीं होता। ये एक एडिशनल लेक्चर है जिसमें हम क्यूए रखा करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, कोई रिकैप करना कोई चीज़, वो इट्स अप टू यू। और टोटल इंटरेक्टिव सेशन होगा, बस क्वेश्चन भी सारा दिन लेता रहा करूँगा 1 घंटा पूरा में, इस किस्म का हुआ करेगा। लेकिन अभी फर्स्ट वीक है तो अभी तक हमारे इतने क्वेश्चन कुछ हुए नहीं है कि हमने कुछ ना प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। अभी ये है कि मैंने कंटेंट का भी सोचा था कि मैं कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करवा देता हूँ आज। एक तो लेक्चर छोटा है, दूसरा लोग काफ़ी सारे कम है, 60+ लोग अभी तक नहीं है यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं आपको, जो मैंने कल आपको कुछ स्किल्स बताई थी, एक मैंने स्किल आपको बताई थी, जो मैं कह रहा था ट्रांसक्रिप्शन, बहुत ईजी है, आप उसको सेल करें। और जी वारिस आपका नाम शो हो रहा है, अंजा आपका भी शो हो रहा है। कुछ पेपर के बारे में बता दें कि फाइनल पेपर कैसे होगा आफ्टर लेक्चर्स। फेसबुक यूज़र, अब मुझे नाम शो नहीं हो रहा। कोई पेपर नहीं है आपका, छोटे मोटे टेस्ट या असाइनमेंट्स चलती रहा करेगी, कोई पेपर नहीं है यहाँ पे। मैं पेपर की टेंशन भी नहीं लेनी है आपने। द थिंग इज, आप लोग यहाँ क्यों हो? अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चलो फ्री थे सर्टिफिकेट आ जाएगा, सीवी के अंदर लगा लूंगा, ये सोच के साथ आया और सीखने की सोच के साथ नहीं आया, तो यकीन मान लें वो सर्टिफिकेट एक कागज़ के टुकड़े से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। मैं आपको ये बताऊँ, होगी वैल्यू आपकी नज़र में, उसकी वैल्यू है, बट जो रियल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है वो है जो आप यहाँ से सीख के चले जाएंगे, वो बस रियल वैल्यू है, उसने ही आपको फ़ायदा देगा।
सर्टिफिकेट तो लेंगे, सीवी के अंदर लगा के रख लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू पे चले जाएंगे आप, चलें जो भी आपका माइंड में सोच रहे हैं, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे लिए सर्टिफिकेट ना भी आपको मिले, आपको चीज़ आनी चाहिए। जो आप यहाँ पे असल जो आपका मेन एम होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट लेके सिर्फ नहीं जाना। तो प्लीज़ इस माइंडसेट के साथ बैठिएगा कि हमने यहाँ से सीखना है। सीखें, फिर ये आप लोगों को कल को फ़ायदा होगा, और आप लोग दुआएं देंगे, इस प्रोग्राम को देंगे, मुझे देंगे, और कोई ना कोई आपका भला हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़रा मेंटालिटी अपनी ज़रा सेट रखिएगा। सर्टिफिकेट नहीं, हमें सीखना है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैंने आज जो करवाना था वो कंटेंट राइटिंग था, लेकिन फिर मैंने अब ये सोचा है कि लोग कम हैं, 124 हो गए हैं, अभी भी कम में चलें, लेकिन फिर भी आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मैंने आपको कल ट्रांसक्रिप्शन बताया था, और मैंने ट्रांसक्रिप्शन के साथ आपको बताया था एक था वो डाटा स्क्रैपिंग का, कि अगर कोई पर्सन आपको बोर्ड डीलर्स का कहता है या इसी किस्म की और स्क्रैपिंग है, तो मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ और उसके टूल्स बताता हूँ, ताकि वो आप लोग स्टार्ट कर सको। अगर उस टाइप की कोई जॉब नज़र आती है आपको, आपको पता, आपको आइडिया हो कि मैंने किस तरह से उसको परफॉर्म करना है, तो हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करते साथ ही मैं वीडियो आउट करने लगा हूँ। तो मुझे बता दीजिएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, ये लाजमी मुझे आपको बताना। जी मुझे बता दें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? ठीक है। बस अभी आपको फील नहीं होगा कि आवाज़ आगे पीछे हो रही है, क्योंकि वो वीडियो के अंदर और सिनेरियो होता है, इसके अंदर और सिनेरियो है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल बोला था एक डाटा स्क्रैपिंग का, मैं पहले आपको बताता हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि वेब रिसर्च के लोग आपके पास आते हैं। कोई पर्सन आपके पास आएगा और आपको आके बोलेगा कि मुझे इंस्टाग्राम की जो है ना वो मुझे 50 कोटेशंस निकाल के दो, और जो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश कर सकूँ, और उनका साइज़ जो है वो वही होना चाहिए जो इंस्टाग्राम का साइज़ है। तो इस तरह की बात अगर करते हैं आपसे आके, पिक्चर्स चाहिए उसको, 50, 100, 200, 300 पिक्चर्स चाहिए उसको। उसने बोला कि आपको मुझे पिक्चर्स निकाल के दें। तो आप किस तरह से उसको निकाल सकते हैं? एक वे तो ये है कि आप गूगल पे जा रहे हैं, अब उसने आपको बोला जी मोटिवेशनल कोटेशंस निकाल के देनी है मुझे। आप वहाँ पे जाके लिखते हैं गूगल पे मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है, ये लिखा आपने और इसको सर्च कर दिया। अब आपके पास सामने ये डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 100 कोटेशंस। चले, मैं मुझे इमेजेस चाहिए जो इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश होने हैं, तो मैं कहता हूँ जी कि मोटिवेशनल कोट्स लिख के मैं चला जाता हूँ इमेजेस के ऊपर, क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे ये इमेजेस आ गई। इमेजेस में अब ये मल्टीपल कोटेशंस मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। अब इनको मैं डाउनलोड कर लूँ और मैं वहाँ पे लेके जाऊँ, मैं तो उसको सेंड कर सकता हूँ। एक तो ये भी है, मैं कहता हूँ जी ये मुझे अच्छी लगी है, मैंने इसको ओपन कर लिया, ये पिक्चर अच्छी है, साइज़ भी इसका ऑलमोस्ट स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्क्वायर इमेज होता है वो 100% आपका वहाँ पे काम करेगा। तो साइज़ भी ठीक लग रहा है। आप इसको उठा लोगे, नीचे वेक्टर स्टॉक और ये लिखा हुआ है, आप इसको क्रॉप कर लोगे, आपको ये तो मसला ही नहीं है, ये तो हो जाएगा। अब एक तो यही है, अब इसको सेव करें, ऐसे डबल राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, और आप इसको सेव करके कोई फ़ोल्डर बनाते जाएँ। लाइक आपने अपने डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया मोटिवेशनल कोर्स आपने, सॉरी ये तो मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर दिया। चलें फ़ोल्डर बना के सेव कर लें, डायरेक्टली कर लें, जैसे भी कर, आपने सेव कर लिया।
उसके बाद आपको एक और अच्छी लगी, फिर एक और अच्छी लगी, आप करते जाएंगे करते जाएंगे। अब 100 इमेजेस अगर आपने करनी है तो 100 इमेजेस को आपको निकालते डाउनलोड करते आपको टाइम लगेगा। चले मैं कहता हूँ कि आपको 30 सेकंड्स लग रहे हैं, तो 30 सेकंड्स का मतलब ये है कि 50 मिनट्स, 1 घंटा आपको लगेगा ये सारा काम करते हुए। अब हमने इस काम को करना है मिनिमाइज। पहली बात तो ये है कि ये इमेज हमें चाहिए स्क्वायर के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्क्वायर का इमेज चाहिए सेम डायमेंशन में हो, 1000 बाई 1000 या 800 बाई 800, ताकि इंस्टाग्राम पे प्रॉपरली पब्लिश हो जाए। तो आप यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, अच्छा जी ये इमेज उठाया, इसकी क्या डायमेंशन आ रही है आपके पास, आप देखोगे आप कहते हो ये 800 बाई 800 आ रहा है, आप कहते हैं चले इसको भी कर लेते हैं, ये भी सेव कर। उसके बाद आपने ये पिक किया, यहाँ पे इसकी डायमेंशन देखी 996 बाई 1080 है, तो वो ये नीचे वाला जैसे काटोगे आप तो वो भी सही हो जाएगा, ये क्रॉप होगा जब आपने ये भी ठीक है। करते रहे ऐसे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। या एक वे ये होता है कि आपके पास यहाँ टॉप पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा होता है, इमेजेस के नीचे यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा होता है। इस टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये आपके पास साइज में जाके आप यहाँ पे लार्ज साइज या मीडियम साइज सेलेक्ट करते हैं। लार्ज साइज के इसलिए करते हैं कि ज़रा क्वालिटी अच्छी हो, HD इमेजेस हमारे पास आ जाए। तो ये आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ गए और इनमें से अक्सर आपको सेम साइजेस के नज़र आ रहे हैं। एक तो वे ये है कि ये इमेजेस आप सारे निकाल लें। उसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर एक टूल इंस्टॉल करेंगे। इस टूल का नाम है डाउन देम ऑल। ये टूल है, आपने इस टूल को ऐड ऑन है, ये असल में क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आपने ऐड करना। मैं देख लूँ वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। चल सब गुड है अभी तक। अच्छा मैंने यहाँ पे डाउन देम ऑल लिखा और ये मेरे पास मोजिला के लिए, ये मेरे पास क्रोम के लिए ऐड ऑन आ रहा है, तो मैं डाउन देम ऑल ऐड ऑन फ्रॉम फॉर क्रोम भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्रोम भी लिख सकता हूँ। आपके पास लिंक आ जाएगा, ये chrome.google.com के ऊपर आपका डाउन देम ऑल एक्सटेंशन है जो आप ऐड कर सकते हो। इसको आप कर लोगे ऐड। अच्छा एक बात, मैं जो टूल बताऊंगा वो दुनिया का पहला और आखिरी टूल नहीं होगा। मैं आपको जस्ट जो फेमस वंस होंगे, कुछ अच्छे टूल्स होंगे वो बताया करूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर आपको एक टूल भी यूज़ करना अच्छी तरह आ गया ना, तो दूसरे टूल्स में सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स का या उसके इंटरफेस का या उसके उसका मतलब सेटिंग्स थोड़ा बहुत इशू जो आपके सामने आएगा, नई चीज़ आएगी, नई इंटरफेस आएगी, नया डिज़ाइन होगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा ये वाला काम उस टूल में तो इस जगह से जाके हुआ था, लेकिन इसमें शायद मुझे किसी और सेटिंग में जाना पड़े। तो थोड़ा सा ये इंटरफेस का डिफरेंस ही होता है, बाकी सेम काम ही ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये डाउन द माल है। यहाँ पे आप सामने इसके ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। ये पहले डाउनलोड करेगा, ऐड एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पे ये जो ऐड ऑन इतने नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये ऐड ऑन इसका आ जाएगा। और ये ऐड ऑन आइकन जो आपको नज़र आ रहा है ये डाउन द मॉल पे, ठीक है, ये आइकन जो आपके पास आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं वापस आ रहा हूँ इमेजेस वाली सर्च पे। ये इमेजेस हैं, मुझे किसी ने बोला है जी मुझे 100 इमेजेस निकाल के दो। अब ये सामने इमेजेस है आपके, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये इमेजेस लोड हुए हुए हैं एक एक्सटेंट तक। उससे ज़्यादा लोड करना है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ये लोड होते जा रहे हैं। जितने इमेजेस आपने डाउनलोड करने हैं उतने आपने पहले लोड कर लेने हैं। जैसे ये सिनेरियो है कि ये सारे यहाँ तक अभी नीचे स्क्रॉल किया तो और आपके लोड हो गई। तो लोड कर लेने इमेजेस, जितने इमेजेस आप सेव करना चाह रहे हैं। मैं अभी इसमें नहीं ये देख रहा कि कुछ इसमें इरेलीवेंट आ रहे हैं, मैं डिलीट कर लूँगा। मैं एक दफ़ा आपको ये बता रहा हूँ कि हमने करना क्या है, और इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड एक बताऊँगा मैं आपको, जिसमें आपको डिलीट भी नहीं करने पड़ेंगे। तो खैर एक एक इमेज को डाउनलोड करने की बजाय आपने मोटिवेशनल कोट्स किया, उसमें आपने इमेजेस में लार्ज इमेजेस रख लिए ताकि उनका ज़रा क्वालिटी अच्छी आए, मेरे पास HD इमेजेस हों सारे के सारे। फिर आपने लोड कर लिए जितने आपको चाहिए थे। अब आपने क्या करना है, ये डाउन द मॉल का आइकन आपके सामने है, उस पेज के ऊपर जिसके पेज के ऊपर इमेजेस हैं लोड कर लेने हैं। लोड करने के बाद आपने ऊपर एक्सटेंशन ये जो है डाउन द मॉल की, इस पर करना है क्लिक, सिंपल क्लिक। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ गया डाउन द मॉल ऑल टैब्स
वन क्लिक टैब, ये सब कुछ आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं ये डाउन द मॉल जो पहला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करने लगा। ये पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन क्लिक किया, ये मेरे पास जितने वो वहाँ पे इमेजेस थे जो था, जो लोड हो चुके हुए थे, वो सारे के सारे निकल के ये मेरे पास आ गए। इन सारों के लिंक से सब कुछ की बात जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं वो मेरे पास आ गए। अब इसके अंदर फिल्टर्स बता रहा है मुझे, वो कह रहा है कि जेपीजी इमेजेस डाउनलोड करनी है, वीडियोस डाउनलोड करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स करने हैं, ऑल फाइल्स करनी है, सब कुछ यहाँ इमेजेस सब कुछ बता रहा है आपके पास। मैं कहता हूँ जी वीडियोस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जेपीजी इमेजेस। प्लस ये बता रहा है पीएनजी गिफ या जेपीजी अगर वो सारे मिक्स नहीं हो तो भी चलेगा, तो मैं कहता हूँ जी आने गिफ भी है पीएनजी भी, तो वो भी आ जाए। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ जेपीईजी इमेजेस चाहिए, जेपैग, तो मुझे फिर यही वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज इट। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको बता रहा है सब फोल्डर, ये मेन फोल्डर, बल्कि इनको भी आप एज इट इज रहने दें। आप लोगों ने क्या करना है, ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, ये सारे इमेजेस, जैसे ही मैं दोबारा दोबारा करके दिखा देता हूँ इन केस के, क्विकली अगर आपसे मिस हो गया हो। डाउन द मॉल प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, वो आपकी क्रोम पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने इमेजेस सर्च करने हैं, गूगल से अगर करनी है तो गूगल पे लिखे मोटिवेशन कोट्स या कोटेशंस, नीचे आपके पास इमेजेस आ गए। आपने ये फिल्टर लगाना है, लगाएं। मैंने लगाया इसलिए कि मेरे पास ज़्यादा छोटे इमेजेस ना आए, मेरे पास लार्ज बड़े इमेजेस आए अच्छी क्वालिटी के। नीचे आपने वहां तक लोड कर लेना है जहां तक आपको इमेजेस चाहिए। वो करने के बाद आपने ये जो आइकन है डाउन द मॉल का, वो क्लिक करना है, डाउन द मॉल पे क्लिक करना है, और ये लिंक्स आ रहे हैं, ये साथ मीडिया आ रहा है, तो सारे इमेजेस आपके जो है ना उनके लिंक्स सारे यहाँ पे उठा के वो ले आया हुआ है जिनको डाउनलोड करना है। और ये सारे के सारे उतने इमेजेस हैं जो आपने लोड किए हैं, सिर्फ उतने। ये करके नीचे आपको किस टाइप के चाहिए वो सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ सिर्फ जेपीजी इमेजेस मुझे दिला दो, ये कर लिया। उसके बाद मैंने कर देना है डाउनलोड पे क्लिक, ये जो नीचे बिल्कुल बॉटम पे। अब ये पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके नीचे बता देता हूँ। ये नीचे ऑप्शन है डाउनलोड का, आपने इस डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक सेकेंड, पहले हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है। ये सारे के सारे जो हैं इसमें सिलेक्ट कर लेना है सबको। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन किधर है? ठीक है, ऑल फाइल्स, ये सिलेक्ट हो गया सर। ठीक है जी, इस तरह सारा सिलेक्ट करने के बाद ऑल फाइल्स के आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ रहा है क्यू 390 डाउनलोड्स। 390 इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड के अंदर क्यू में आपके ऐड हो गए हैं और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया बंदे। ये पहला डाउनलोड हो चुका है, ये दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, पांचवा हो चुका है। ये इन इमेजेस के नाम है और ये सारे के सारे इमेज आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये सारे डाउनलोड होते जा रहे हैं। तो कहाँ पे आपने एक एक इमेज को अलग अलग डाउनलोड करना था और कहाँ पे आपके सारे के सारे इमेजेस एक ही क्लिक के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पे रहे हैं, फिलहाल जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है इसका बाय डिफॉल्ट वो है डाउनलोड्स का। ये सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोल्डर इसका चेक कर लेते हैं। From them all.
चलिए कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे इमेजेस हमारी डाउनलोड हो गए। कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ। ऑडियो चलेगी थी। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? जी वीडियोस भी बल्क में डाउनलोड हो जाती हैं। और आवाज़ का मुझे बताएं, आवाज़ नहीं आ रही आपको? वॉइस क्लियर थी, अब इसमें कुछ लोग कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही। चलें। अच्छा, ये तो एक मेथड हो गया गूगल के थ्रू। अब आपके पास 300 प्लस इमेजेस हो गए हैं, अब उसमें से आपने कौन से रखने हैं, कौन से डिलीट करने हैं, इट्स अप टू यू, आप वो करें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये तो एक वे हो गया। अब इस मेथड के अंदर आपको कुछ इमेजेस डिलीट भी करने पड़ेंगे। कुछ इमेजेस आपको डिलीट करने पड़ने हैं और कुछ इमेजेस आपने क्रॉप करने हैं, वो सब चीज़ें हो रही होंगी। दी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने इनको इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश करना है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर इमेज की एक डायमेंशन रिक्वायर्ड होती है। अगर उस डायमेंशन से बड़ा या छोटा इमेज आ रहा है तो आपको इमेज आपका पब्लिश नहीं होगा या क्रॉप करना पड़ेगा, तो वो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका कट ऑफ हो सकता है। तो आपको एक डायमेंशन चाहिए प्रॉपर। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, बजाय इसके कि मुझे अगर कोई बंदा बोल रहा है आके, मुझे अगर कोई सिंपल आके इमेज के बारे में बोलता है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जो मर्जी मुझे उठा के दे दूँ। लेकिन मुझे एक पर्सन आगे बोल रहा है कि मुझे स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम के लिए इमेज निकाल के दो। तो उसके लिए फिर दी बेस्ट ये है कि मैं बजाय इसके कि मैं यहाँ पे गूगल पे आऊँ और गूगल पे आके इमेजेस को फाइंड करूँ, अगर इंस्टाग्राम की कंडीशन लग चुकी हुई है तो मैं गूगल पे आके फिर फाइंड नहीं करूँगा। मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही इमेजेस फाइंड करूँ, मोटिवेशनल कोटेशंस फाइंड फाइंड करूँ वहाँ पे और वहीं से डाउनलोड कर लूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो पब्लिश हुई हुई है उसकी डायमेंशन का तो इशू नहीं है, वो तो वही डायमेंशन वहाँ पे पब्लिश हुई है जो डायमेंशन रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर इंस्टाग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड कर लूँगा तो मेरा मसला ही हल हो जाएगा, ना मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, ना मुझे कोई और काम करना पड़ेगा, सिंपल डाउनलोड करूँगा और उठा के क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। तो मेरे लिए बड़ा दी बेस्ट हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? बताएं मुझे ज़रा। ये आपका किसी भी साइट पे ही टूल चलेगा। जिस साइट से, जिस जगह से आपने इमेजेस डाउनलोड करने हैं, वीडियो डाउनलोड करनी है, बस वो वाला पेज ओपन करके इस एक्सटेंशन को चलाना है आपने। जी कॉपीराइट वाला काम हम नहीं करेंगे ना, कॉपीराइट वाला कंटेंट तो इससे ले ही नहीं सकते। अब इमेजेस हैं, इमेजेस में कोटेशंस की बात अगर हो रही है या किसी इस किस्म की बात हो रही है तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है। उनका वाटर मार्क है, लगा हुआ है, तो वाटर मार्क भी हम नहीं हटा सकते। लेकिन ये है कि जो इमेजेस वाटर मार्क के बगैर हैं वो कर लेंगे, और क्लाइंट को, हमारा काम है क्लाइंट ने हमसे डिमांड की हम इसको प्रोवाइड करना है। तो सोशल मीडिया के रिलेटेड जो इस तरह के इमेजेस होते हैं इसमें ज़्यादा कॉपीराइट का इशू नहीं आता। कोटेशन वगैरह जो होती हैं वो पब्लिक ही होती है। एक कोटेशन किसी ने बोली है और कोई इसको कर रहा है। जी जहाँ पे कॉपीराइट का इशू आपको लगता है कि आएगा, वो नाकाम ना करे, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर दे, बता दें, और क्लाइंट फिर भी बोले कि नहीं मुझे आप निकाल के दे दो, तो आपका काम है निकाल के दे देना, हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसकी मर्जी पे। इमेज क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए अब इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन जो डायमेंशन है ना वो ज़्यादातर वहाँ पे स्क्वेयर चलती हैं। अब वो वर्टिकल भी देना शुरू हो गई हैं, और लेकिन ये है कि साथ साथ आपकी स्क्वेयर इमेजेस जो हैं वो दी बेस्ट इमेजेस है जो वहाँ पे प्रॉपर फिट आती हैं। वाटरमार्क ये होता है कि आपकी इमेज के अंदर ही आपका लोगो या बैक पे लोगो वगैरह या कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। जो इमेज के अंदर ही बैक पे नज़र आ रहा होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्रॉप नहीं कर सकते। मैं दोबारा बताने लगा हूँ आपको पिक्स कैसे सेलेक्ट होंगी तो दोबारा क्लियर हो जाएगा।
जिस चीज़ पे कॉपीराइट का इशू आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है, जिस तरह कोटेशन में तो कॉपीराइट का इतना इशू नहीं है, कोई आपको सिनरीज की कहता है, लैंड सिनरीज कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी उसमें भी इशू नहीं है। कोई अगर आपसे ऐसा कंटेंट मांगता है जो किसी और की प्रॉपर्टी है, तो आप उसे मतलब ये ले लिंक लें कि मुझे यहाँ से सारे इमेजेस डाउनलोड कर दें, तो आपको पता है कि ये किसी और के हैं, आप उसे बताएं कि इसमें कॉपीराइट का इशू आएगा आपको। अगर वो कहता है कि कोई इशू नहीं, आप मुझे बस मेरे इमेजेस निकाल के दो, मेरे आगे मेरा काम है, मैंने जो भी उसको करना है, तो मे बी उसका कोई और पर्पज़ हो, वो सिर्फ उनसे आइडिया लेके अपनी नई इमेजेस बनाना चाहता हो, जो कुछ करना चाहता हो, तो फिर आप सिंपल करके दे देंगे। इंस्टाग्राम इमेजेस इंस्टा से क्यों करेंगे? अगर मुझे आगे कोई सिंपल इमेजेस मांगता है ना, तो कोई इशू नहीं है, मैं जहाँ से मर्जी निकाल के दे दूँ, मैं गूगल से निकाल के दे दूँ, जैसे मर्जी निकाल के दूँ। कोई पर्सन मुझसे आगे कह रहा है कि मुझे इमेजेस निकाल के दो जो इंस्टाग्राम के साथ लाइक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इमेज की, उसको मीट करते हैं, वहाँ पे पब्लिश कर सकूँ मैं उसको। तो मैं अगर गूगल से निकालूंगा, तो मुझे गूगल से निकालने के बाद वो सारे इमेजेस जो है ना, उनको क्रॉप करके उनको स्क्वायर इमेज बनाना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम के लिए उनको ठीक करना पड़ेगा। तो 100 इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं, तो 100 इमेजेस को मुझे प्रॉपर वे से बाद में क्रॉपिंग करके उसको रीसाइज करना पड़ेगा, मेरा काम डबल हो जाएगा। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं सीधा इंस्टाग्राम पे जाऊं, वहां से कोटेशंस वाले इमेजेस लूं और डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर लूं, मुझे ना क्रॉप करना पड़ेगा, ना रीसाइज करना पड़ेगा, सब कुछ वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी आपको इंस्टाग्राम के थ्रू करके बताने लगा, ताकि आपको ज़रा और इजी समझ आए कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए इमेजेस किसी को चाहिए, तो बजाय इसके कि हम लोग गूगल से डाउनलोड करें, हम लोग उसी प्लेटफॉर्म से करेंगे, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वही इमेजेस हैं जो उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, तो हमारा काम कम हो जाएगा। हम लोग 5-10 मिनट में वही काम करके दे देंगे जिसमें हमारे शायद 2 घंटे लगते हैं। तब और ही बड़ा टाइम ले रहा है आने में। चलेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोटिवेशनल। मुझे अकाउंट्स में मिल जाएंगे, मुझे हैश टैग्स के थ्रू भी यहाँ पे पोस्ट मिल सकती हैं, कि मैं सिंपल हैश टैग यूज़ करूँ, जिस तरह ये मोटिवेशनल कोट्स था या मोटिवेशनल कोटेशंस हैं, आप कोई भी यहाँ पे सर्च करें और ये उसके लिए टॉप पोस्ट हैं हैश टैग के साथ, ये सारी शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये कोटेशंस हैं, नीचे इमेजेस वगैरह लगे हुए हैं, और इसके अंदर आपको कोई वो लोगो वगैरह लगी नजर आ रही है। हाँ, इसमें ये आपके पास लोगो नजर आ रहा है, इसमें लोगो नहीं है। अ, इसमें भी ये लास्ट पे लोगो लगा हुआ है, तो ये लेकिन इसमें लोगो नहीं लगा हुआ,
ये सारे के सारे इमेजेस, इसमें लोगो नहीं लगा, इसमें लोगो नहीं लगा हुआ, तो ये सारे के सारे इमेजेस वो हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब मैक्सिमम वो या इन बिटवीन कुछ लोगोज वाले होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, आपको साइज रीसाइज या क्रॉप करने का इशू नहीं आएगा। ये सारे इमेजेस आपके इंस्टाग्राम पे रेडी टू गो हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे ये जो इन बिटवीन कुछ पे लोगो लगा हुआ है, कुछ पे लोगो नहीं लगा हुआ, मैं बैठ के कुछ पे जिन पे लगा है उनको रिमूव करता रहूँगा, मैं इतना काम भी ना करूँ, मुझे बड़ा क्लीन क्लीन सा काम मिले। तो आप मोटिवेशन, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल, तो ये मोटिवेशन के ऊपर एक ये वाला अकाउंट आ रहा है, इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे तो खैर और मुझे कोटेशन वाला चाहिए, मोटिवेशन, मैं लिखता हूँ, ये मोटिवेशन निंजा के नाम से एक अकाउंट आ रहा है। इसको देखिए, इसमें कोट्स भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया है, ये आपके सामने नीचे कोटेशन लिखी हुई साथ आ रही है। अब इनके अंदर आप देखें, ये कुछ इमेजेस हैं जिनके ऊपर उनका लोगो वगैरह नहीं है, कुछ के ऊपर उन्होंने ये जो ऊपर ये आदमी सा बना हुआ है, ये इनका लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं कहता हूँ जी ये भी मेरे लिए फिट नहीं है, मैं कोई और देख लेता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे ऐसे इमेजेस मिले जो बस मैं सिंपल डाउनलोड करूँ और मैं क्लाइंट को दे दूँ। तो थोड़ी सी रिसर्च है, वो कर लें। ये 6 AM मोटिवेशन इसमें भी है, तो एक अकाउंट मुझे याद है था, बिजनेस मोटिवेशन, चेक करते हैं। इनका भी कई लोगों नज़र आ रहा है, कई लोगों नज़र नहीं आ रहा। मोटिवेशन माफिया, ये भी बहुत फेमस अकाउंट है, लेकिन इसके ऊपर भी आई गेस लोगो आएंगे। मोटिवेशन माफिया, लास्ट ट्राई करते हैं, वरना प्रोसेस करके दिखाता हूँ। फाइंड करना भी आपको बता ही दिया है, कैसे फाइंड करेंगे आप। और ये ट्राई करते हैं, इसमें उस लेवल की कोटेशन नहीं आ रही। ये ले लें, चलें एग्जाम्पल ले लें, आप लोगों की समझ आ गई मैं सर्च कैसे करना है। आपने ट्राई करना है, वो अकाउंट निकालें, उसी बंदे का एक्ट होगा सकता है जिसने मजीद 50% ऑर्डर किया हो। अच्छा, मुझे बताएं, आगे सर्च कर रहा था जिस तरह से मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई अकाउंट मिले जिसके अंदर कोटेशन भी अवेलेबल हो और उसके ऊपर लोगो भी ना लगा हो, ताकि मुझे वो लोगो निकालने वाला, क्रॉप करने वाला काम ना मुझे करना पड़े। ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? चलें, समझ आ रही है मुझे, बस एक कमेंट भी मिल गया, मुझे पता चल गया। चल, ठीक हो गया। अब वो थोड़ा सा आपने एफर्ट ज़्यादा वहाँ पुट कर लेनी है, जिस तरह से मैंने भी किया है, मुझे ज़्यादा नहीं मिला तो मैं इस अकाउंट के साथ स्टिक करने लगा हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ, प्रोसेस क्या करना था। आप सपोज करें कि आप लोगों ने अकाउंट फाइंड कर लिया, उसके नीचे कोटेशंस हैं, कोटेशंस के अंदर किसी किस्म का कोई लोगो नहीं लगा हुआ और कोटेशंस भी अच्छी मिली पड़ी हैं आपके पास। अब आपको यहाँ पे इनको डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपने सिंपल डाउनलोड करना है, मेक श्योर करना है सारी ठीक है और सेंड कर देना। साइज़ उसका ठीक है, सब कुछ ओके है। तो ये सपोज कर लिया मैंने कि ये लोगो वगैरह यहाँ नहीं लगा हुआ, तो ये सपोज करके सिर्फ आपको प्रोसेस बताने लगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएं आप इसको, ये देखें यहाँ से नीचे लोडिंग हो रही है। आपने जितने इमेजेस आपको चाहिए वो आपने पहले लोड करना, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, लोड करते जाएं, फिर लोड करते जाएं, लोड करते जाएं।
तो जितने इमेजेस आपको असल में चाहिए वो आपने मेक श्योर करना है वो लोड हो चुके हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल इतनी चाहिए जितने मैंने कर लिए हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा काम पूरा हो जाएगा इसमें। ये करने के बाद आपने वही सिंपल ये जो आपके एक्सटेंशन का आइकन है जो आपने क्रोम में ऐड किया था उसको जाके कर देना है क्लिक। मेक श्योर करना है कि इसी पेज के ऊपर आप हैं जिस पेज से चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं, और उस पर आपने डाउन द मॉल पे क्लिक कर डाउन द मॉल पे क्लिक किया। ये इंस्टाग्राम के सारे इमेजेस उठा के वो आपके पास यहाँ ले कोई वीडियो अवेलेबल थी इंस्टाग्राम पे वो भी आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो वाला क्लिक करेंगे तो वीडियो भी बीच में ऐड हो जाएगी, वीडियो को भी डाउनलोड कर देगा ये। तो ये टूल इमेज को भी डाउनलोड करता है, वीडियो को भी करता है, डॉक्यूमेंट्स को भी करता है, लिंक्स को भी करता है। आप जो जो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने किया है, सारे के सारे मैंने 174 टोटल सिलेक्टेड आइटम्स बन रही है जो यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद अब आपका वही काम है सिंपल। जब आपने मेक श्योर कर लिया कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर आपने सिंपल वही ये डाउनलोड जो नीचे बॉटम पे आ रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ। ये बटन है डाउनलोड, इसमें मैं क्लिक करूंगा ये सारे के सारे इमेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। तो इतना सा आपका काम है। अब ये क्या होगा कि इसकी वजह से आपके इंस्टाग्राम के ही इमेजेस आपके सामने आएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम की इमेजेस आपके सामने आएंगे तो आपने इंस्टाग्राम वाले पर्सन को देने हैं, तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, सेम इमेजेस वो उठा के एज इट इज यूज कर सकता है। और आपका काम क्या हुआ, आपने 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर वो वाला सारा काम खत्म कर दिया जो मे बी आपको करते करते 1 और 2 आवर का टाइम लग सकता था। अगर 100 इमेजेस की बात करूँ, 500 इमेजेस की बात करूँ तो आपको शायद 4-5 घंटे लगते, ये से भी ज़्यादा लगता। और अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो स्टिल आपको 10-12 मिनट ही लगने, 10 मिनट्स लग जाएंगे मैक्सिमम। तो 10 मिनट में आपने 5 घंटे का काम कर दिया। क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं है आपने कैसे किया है, ये आपका सीक्रेट टूल है। ये आपको आपका अपना एक वे है कि आप किस तरह से कर रहे हो, तो इसको डिस्क्लोज नहीं करना, आपने बस करके दे दिया, दैट इज इट। ठीक है, ये आप करें। उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये मैंने सब फोल्डर डाउन द मॉल बना लिया, डाउनलोड पे क्लिक किया, 174 डाउन इमेजेस इन क्यू चले गए हैं, और अब सारे के सारे जो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देख लें कितना क्विकली ये हो रहा है, ये आपकी इमेजेस डाउनलोड भी होना स्टार्ट हो चुकी हैं, ये सारे के सारे डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ़ायदा है इसमें। थोड़ी देर में आपके सारे के सारे इमेजेस डाउनलोड होकर आपके सामने। ये बताएं मुझे, आप क्लियर है? नहीं, लेक्चर के एंड पे गूगल अटेंडेंस नहीं करनी है आपने, बस एक बार ही करनी है। जी मुझे बताएं, पार्ट क्लियर हुआ ये वाला? डाउन द मॉल के थ्रू आप किसी भी वेब पेज पे जाके, किसी भी जगह पे जाके आप पिक्चर्स को, इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज पे जाके। जी, वेब रिसर्च में ज़्यादातर ये होगा, जब लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे इमेजेस निकाल के दो, मुझे कोई चीज़ निकाल के दो, फिर ये होगा। डाउन देम ऑल, DOWN, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डाउन देम ऑल। डाउन देम ऑल एक्सटेंशन का नाम है। ये सारे कंप्लीट हो गए। नहीं नहीं, वायरस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसकी वजह से।
गूगल एक्सटेंशन कैसे ऐड होगी, आपने कोई भी एक्सटेंशन ऐड करनी होगी ना, ये तो पहली है। इसके बाद भी हम बड़ी एक्सटेंशन ऐड करेंगे, जो जैसे जैसे हमें इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। google.com पे जाएं, यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन, जैसे मैंने ये ऐड किया तो मैंने क्या किया है, देम डाउन देम ऑल। आप लिखते हैं क्रोम एक्सटेंशन, अगर आपका फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स एक्सटेंशन, ये लिख के क्लिक करें, ये आपके पास पहला लिंक आ रहा है, इस लिंक को ओपन कर लें। ये आपके पास ये भी रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास पहले ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन करें, इंस्टॉल करिए, खुद ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ये आइकन आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो सिंपल आपने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जब डाउनलोड सेव करना है किसी भी पेज पे, जिस पेज पे भी करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे इमेजेस करनी है, इमेजेस लोड कर लें जितनी करना चाहते हैं आप। उसके बाद क्लिक करें, ये मैनेजर या प्रेफरेंसेस का ऑप्शन जो है ना, ये आपके लिए, ये जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ पे जाके सेव हो रहे हैं, तो प्रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ से अपना फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में जाके आपने इसको सेव करना है, किस फोल्डर में सेव करना है। बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, डाउन द मॉल का अपना फोल्डर बना के डॉक्यूमेंट्स के अंदर या डाउनलोड्स के अंदर, या पब्लिक वो जो आपकी विंडोज़ के अंदर होता है, सी फोल्डर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स होता है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जा रहा होगा। जी जी, ऐसी जॉब्स भी आती हैं, इसलिए तो बताया आपको मैंने। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आमना, तो आप एक दफ़ा अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर लें, बंद कर दें ब्राउज़र और दोबारा से इसको ओपन करें, या सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। हर जगह पे इस तरह की जॉब्स मिलती हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नज़र आएंगी। इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप वेब रिसर्च की जॉब्स के अंदर आपको नज़र आएगा। स्पेसिफिकली मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे सिर्फ ये वाला काम होता जा रहा हो, लेकिन इसके रिलेटेड जॉब्स आती हैं। जब वो आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे करना है। नीचे फिल्टर के नीचे ऑल फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक करें, सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई इशू नहीं है। मैं आज देख लेता हूँ, आपने मुझे मैसेज किया था, रिस्पॉन्स नहीं आपको आया। जी हसन, पूछे प्लीज। कॉपीराइट का देखिए, ये इमेजेस जो है ना, हम अपने लिए नहीं कर रहे। ये हमें अगर किसी ने कोई टास्क दिया है तो हम उसको करके दे रहे हैं, अपने लिए हम करेंगे। हम लैंडस्केप की करते हैं, हम सीनरीज की करते हैं, हम ये कोटेशंस की करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लोगो अगर नहीं है उसके ऊपर तो दैट इज़ फाइन, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। लेकिन जहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ रहा हो, क्लाइंट से बोल दें कि ये कॉपीराइट का इशू आपको आएगा। क्लाइंट का पता नहीं इसका क्या पर्पज़ है, क्यों आपसे वो काम करवा रहा है, तो आपको काम है उसको चीज़ वो निकाल के दे देना। आगे वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उसने एज अ सैम्पल यूज़ करना है, उसने उसको क्या करना है, इट्स अप टू ही। तो बता सकते हैं उसको, लेकिन आपने जब रिसर्च का टास्क है आपका, आपने तो करके दे देना। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, मैंने आपको अभी सिखाया। अगर आपको ये चीज़ आ गई है या इस तरह के सिमिलर टूल को यूज़ करना अगर आपको आता है, तो आप आराम से कर लें बस। जी, मार्केटिंग के ऊपर भी जाएंगे अब। आज मैं, हालांकि माशाल्लाह 150 के आसपास लोग आ गए हैं, फिर भी मेरा माइंड था कि शायद कम लोग, जब जिस हम 100 के अराउंड थे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो मैंने इसलिए ये चीज़ पूछी। जी, टास्क जॉब एक ही बात है। जी जी, पूछें। HTML के अंदर लिंक्स आ रहे हैं, उन लिंक्स की पिक्चर्स आपके पास डाउनलोड हो गई हैं। वो लिंक्स हैं HTML के साथ साथ, उसने वो भी किए हैं।
कि इन लिंक्स के थ्रू ये सब कुछ डाउनलोड हुआ है। तो हमें तो सिर्फ इमेजेस चाहिए जी, बल्क में इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए डाउन द मॉल है। मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग पे हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से, कंटेंट राइटिंग के ऊपर स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अगर कोई पर्सन अपनी पिक्चर दे दे और मोटिवेशनल कोटेशन उसके ऊपर लगानी हो, तो पिक्चर भी इसकी हो और मोटिवेशनल कोटेशन भी उसके ऊपर आपने लगानी है, तो फिर क्या करना है? वैसे तो बड़ा आगे जाके ये आना था, लेकिन आप लोग डॉट ये यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप अपना इमेज ऐड कर सकते हैं, अपना कोटेशन ऐड कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो कैनवा यूज़ कर लें। और जब हम लोग सोशल मीडिया पर जाएंगे तो मैं आपको एक और टूल भी बताऊंगा, जिस टूल के थ्रू आप 1 क्लिक के अंदर कोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो ये कैनवा आपके सामने है, canva.com। इसमें आप आएँ, इसमें ये टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। पहले तो क्रिएट डिज़ाइन में जाके आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का इमेज चाहिए। जैसे मैं क्रिएट डिज़ाइन पे अगर क्लिक करूँ, ये कस्टम डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट चीज़ों के लिए आ रहा है, और माइट भी इसमें इंस्टाग्राम भी आए, लेकिन नहीं है। चलें, ये इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको लेके भी चल सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो कस्टम अपनी मर्जी का डायमेंशन रखनी है तो क्रिएट कस्टम डायमेंशन में जाके रख सकते हैं। तो सपोज कि अगर आप इंस्टाग्राम के ही बनाना होता है, लेकिन एक पर्सन आपको कहता है कि मेरा इमेज यूज़ करो और कोटेशन इसके ऊपर ऐड करो, तो फिर आप क्या करेंगे? इंस्टाग्राम canva.com पे जाके अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद यही डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। इसमें आप टेम्पलेट्स में जाएं, टेम्पलेट्स के अंदर ये इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये इंस्टाग्राम की पोस्ट का जो रिकमेंडेड साइज़ है, उस साइज़ के अंदर ये अवेलेबल है। उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, अपना भी इमेज लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए क्विक स्टार्ट देने के लिए कि अगर आप इनमें से कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये टेम्पलेट है, ये इसमें कलर्स डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो इसमें यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक किया मैंने, ये मुझे एडिटिंग के लिए दे देगा ये वाला टेम्पलेट। ये मेरे सामने आ गया जी। ये स्क्वायर इमेज आपको नज़र आ रहा है, इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट है साइज़ जो है इसका। और बाकी जो है आप लोगों ने, अच्छा यहाँ एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो टेम्पलेट आप ले रहे हो ना वो पेड ना हो। जिस तरह यहाँ पे पीछे कैनवा का वो जिस तरह आइकन लगा हुआ नज़र आ रहा है, एक सेकंड में देखता हूँ कि ये पेड है या फ्री है। तो ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। मुझे फ्री टेम्पलेट चाहिए जिसके अंदर मुझे पैसे ना पड़े, क्योंकि वो मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा फिर। ये फ्री है, ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, ये फ्री है, ये दोनों फ्री हैं। तो ये वुमेन इंस्टाग्राम, लव इंस्टाग्राम, फूड इंस्टाग्राम, ये डिफरेंट कैटेगरीज की आपके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए स्प्रिंग इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा, ये सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं। ये जो फ्री है उसके नीचे ये छोटा सा फ्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास टेम्पलेट आ गया। अब आप चाहें तो ये जो बॉक्स है इसकी इसको लाइक अलाइन कहीं और करना है, या ये जो बैक के ऊपर इमेज लगा हुआ है या आपको रिमूव करना है, इसकी जगह कोई और इमेज लगाना है, तो वो सिंपल आप यहाँ पे अपलोड्स में जाओगे और कोई और इमेज आप जो लगाना चाहते हैं उसको उठा के ले आएंगे और उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इमेज लगाना है, तो ये इमेज मेरे सामने आ गया। ठीक है, इसको एडजस्ट करूँगा जैसे भी मुझे करना है इसको। ठीक है, ये एडजस्ट करें। उसके बाद आपने इसके ऊपर कोटेशन लिखनी है या इसी तरह से ये लिखा हुआ रहने देना है, वो रखें। लिखने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करें। सिंपल अब ये डाउनलोड हो रहा है। पीएनजी में करना है, जेपीईजी में करना है, किस फॉर्मेट में करना है वो करें। ये फ्री टेम्पलेट था तो ये डाउनलोड करते हुए आपको कोई इशू नहीं करेगा। डाउनलोड करें और आपके पास वो हो जाएगा। ये एक अलग टास्क है।
ये वो टास्क है कि कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि मेरा इमेज यूज़ करो, मेरी उसके ऊपर कोटेशन लगाओ और मुझे वो बना के दो, तो कस्टमाइज्ड बना के देना पड़ रहा है। तो इसकी प्राइसेस भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी क्योंकि आपको हर एक इमेज के ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने उसको बता दिया है कि मे बी आपको उसके रिलेटेड अगर कुछ मिले। हमजा मार्केटिंग के ऊपर हम जाने वाले थे आज, बल्कि आज तो लेक्चर ही चले, वो कल डिसाइड नहीं हो रहा था, लेकिन जो प्रॉपर इंडेक्स मेरा माइंड था कंटेंट राइटिंग पे जाने का था कि स्टार्ट करें बस अब। लेकिन ये है कि फिर स्टार्टिंग में मैंने देखा कि 100 के आसपास लोग हैं, इतने लोग नहीं आए, तो चले आपको जो एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जिसमें आपको इतना ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड आप काम ले सकते हैं, तो आपको वो बता देता हूँ मैं। और ये हसन मैंने आपका आंसर दिया है, ये जो मैंने भी बताया आपको। वाटर मार्क भी टूल्स हैं, उसके थ्रू वाटर मार्क निकल सकता है, लेकिन वाटर मार्क निकालने वाला जो काम है ना, वो असल कॉपीराइट के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर करना चाहें तो वो भी हो सकता है, हम लोग वाटर मार्क रिमूवल्स होते हैं। बट आई कैन डाउनलोड प्रीमियम टेम्पलेट्स विदाउट पेइंग, तो बहुत अच्छी बात है कि शुएब अगर आपके पास कोई ऐसा वे है, अगर वो एथिकल है तो आप शेयर भी करें बाकियों के साथ भी। आप इतने सारे इमेजेस डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक एक उसका कंप्रेस्ड फोल्डर बनाओगे, जिप बनाओगे, और वो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अटैच करके सेंड कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव में रख लें या ड्रॉप बॉक्स में रख लें और फिर आप सेंड कर दें। ये अपवर्क, फाइवर, हर जगह पे होगा। मैं आपको मंडे से दिखाना स्टार्ट करूंगा कि कौन सा काम कहाँ पे सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है। ये मैं आपको ना सारा बताना स्टार्ट करूंगा। अभी तो टाइम ओवर हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैंने आपको एक दो टूल बताने हैं सिर्फ। वो टूल जो आपको हेल्प आउट करेंगे वॉल्यूम उसको ज़रा स्लो करने में। कैनवा में प्रीमियम इमेज डाउनलोड हो जाता है बट विद लोगो, पर लोगों के साथ हमें फिर चाहिए नहीं होगा ना, क्लाइंट भी इसको लाइक नहीं करेगा कि कैनवा का लोगो बैक पे लगा हुआ नजर आ रहा हो। फिलहाल मुझे ये पिक्सल्स का बताओ, आप ये कहाँ से करना चाह रहे हो, फिर मैं आपको बता उसको गाइड करता हूँ। जी, क्लाइंट वर्किंग रिजेक्ट भी कर सकता है, और उसको रिजेक्ट क्यों नहीं करने देना, कैसे नहीं करने देना, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डिलीवर करें कि उसके पास कोई चॉइस ही ना रहे, कोई कोई उसके पास क्वेश्चन रहे ही ना। आप उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको डिलीवर करो। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो फिर कोई इशू नहीं है जी। सैटरडे संडे ऑफ है। जी शेयर मुझे आप मुझे बताएंगे, मैं बताऊंगा। वो जो आप डाउनलोड प्रीमियम इमेजेस की बात कर रहे थे, जी बताएं मुझे प्लीज़, मैं शेयर कर दूंगा अगर वो अच्छी चीज़ है तो। मुझे आप लोगों के मुझे आप लोग डिज़ाइनर बनाते जा रहे हैं अभी। हर फ्राइडे को 10 से 11 ही हुआ करेगी। चले जी, एंड करें बस। वो टूल्स आपको बताने हैं मुझे। तो सबसे टूल जो लगता है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, उसका नाम है ऑडासिटी। किसी जगह पे आपकी ऑडियो वीडियो के अंदर, आपके ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है, फाइल के अंदर क्लियर नहीं हो रही, स्मूथ नहीं है, समझ नहीं आ रही, तो ये टूल आपको हेल्प आउट करेगा उसको फिक्स करने के लिए। अब कैसे करेगा, इसको कैसे यूज़ करना है, तो अगर आप लोगों को में से किसी को इसके रिलेटेड जब कोई ऑर्डर मिलेगा तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, या इसको कोई वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। वरना वैसे सिंपल है, फाइल को रखना है और फाइल के बाद फिल्टर जिसके हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, इसको स्मूथ करना है, इसको आपने इसको वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है। अक्सर फाइल्स आती हैं वॉल्यूम बहुत ही स्लो होता है, उसका वॉल्यूम अप करने में भी आपको हेल्प करती है ये।
उसके बाद कहीं पर डिस्टॉर्शन आ रही होती है कि आवाज़ है, पीछे शोर है और उसके अंदर आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, तो शोर को रिड्यूस करने में आपको ये हेल्प करती है। तो ऑल इन वन सोल्यूशन है। इसके अलावा और बड़े हैं। मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने गूगल किया था कि टॉप जो 10 टॉप टूल्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेस स्क्राइब और काफ़ी कुछ यहाँ पे फ्री में ऑडियो कन्वर्टर काफ़ी कुछ आया है। और इसके अंदर ये ऑडासिटी भी है। ये तो फ्री टूल है, दी बेस्ट टूल है, ऑल इन वन है। जिस सारे टूल जो ऑफर कर रहे हैं ये अकेला ही उसके अपने अंदर उसकी इतनी चीज़ें हैं कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ऑडासिटी हमारा टूल होगा जो हमें हर वे से हेल्प करेगा हमें अगर प्रॉब्लम आ रही है। जी, आप ऑडासिटी के साथ करें, इसके साथ ही हसन बट जो है ना, मुझे लगता है हसन बट जो है ना वो 11:02 कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करें। पेमेंट रहमान कहाँ पे पेपाल के थ्रू करना चाह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मैंने बताया था कि ऑडियो वीडियो कोई भी ऑडियो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है और उससे कहा जाता है कि इसके इसको सुनो और इसको राइट डाउन करो। ये ट्रांसक्रिप्शन है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वर्ड बाय वर्ड। इवन के यहाँ तक कि मतलब कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कि अगर किसी ने बोलते हुए कफ भी किया ना तो वहाँ पे वो भी मेंशन करो। तो एज इट इज़। और सम टाइम होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें निकाल देना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बताएं। तो हम लोग खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते। हमने वर्ड बाय वर्ड जो ऑडियो वीडियो के अंदर बात हो रही है उसको हमने ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट लेके आना। हमें हर प्लेट अपवर्क, फाइवर, पीपल पर और गुरु, freelancer.com सब पे पेमेंट्स हो सकती हैं। हमारा लोकल बैंक ट्रांसफ़र, हमारा लोकल जो बैंक है इसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी भी बैंक में आपके अकाउंट में। और इसके अलावा एक मास्टर कार्ड है पेयोनियर, हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। उसमें भी हर प्लेटफॉर्म पे करता है। पेयोनियर से हम बैंक में भी विड्रॉ करवा सकते हैं और एटीएम पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स असल में इतने खास कोई इन डिटेल डिस्कस करने वाले नहीं है और ट्रांसक्रिप्शन हमारा पार्ट भी नहीं है कोर्स का। लेकिन ये कि इसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है आपको, बड़ा सिंपल सा काम है। अक्सर ऑडियो वीडियोस वैसे ही काम कर रही होंगी, आप उसे सिर्फ बैक पे चला दोगे। यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यूट्यूब पे भी स्लो डाउन हो जाती है स्पीड। वीएलसी प्लेयर है वो भी स्लो कर देता है। सिंपल मीडिया प्लेयर है वो भी उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। आप उसको यूज़ करें। जहाँ कोई डिस्टॉर्शन कोई इशू अगर उसके अंदर होगा तो फिर हम ऑडासिटी वगैरह इस टूल को यूज़ कर लेंगे। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप खुद भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन भी आपको जहाँ हेल्प चाहिए होगी आई विल बी हियर। लेकिन हम इसकी इसके स्टार्टिंग में इसको ऑफर करना स्टार्ट करेंगे एज अ सर्विस। एक्सप्रेशन डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं, हम पूछ लेंगे। HTML का अलग सेक्शन है, इमेजेस का अलग सेक्शन है। दो टैब्स बने हुए हैं, आप दोनों टैब्स को देखो। आप HTML टैब को सिर्फ देख रहे हो। देखिए हमजा, स्किल जो आइडेंटिफिकेशन है, जिस तरह कल मैंने आप लोगों से पूछा था और अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि हमें उसके रिलेटेड, उनकी फील्ड के रिलेटेड जॉब्स नज़र आई हैं, तो वो स्किल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ही था। अब वो उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है ना कि मुझे समझ तो आ गई है कि ये काम मुझे आता है पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको सेल करूँ या मुझे कितना आता है, तो वो मुझे मेरे से आप प्लीज़ डिस्कस करें। और इसके अलावा जो अभी हमने आगे मूव करना है वो तो हम स्किल बिल्डिंग के ऊपर जाने लगे हैं। स्किल आइडेंटिफिकेशन तो मैंने जो कल परसों आपको असाइनमेंट दी थी वो स्किल आइडेंटिफिकेशन थी कि देखो आपको कुछ पहले से आता है तो उसकी तरफ जाओ। इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीक के अंदर ही आप लोगों को अकाउंट्स बनवा दूंगा और अकाउंट्स बनवा के मैं आपको अप्लाई करने का मेथड और वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ताकि जो लोग स्किल कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो अप्लाई करना स्टार्ट करें, वो जॉब लेने के लिए जाएं। तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक से, इसलिए कि वो जो लोग कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ नज़र आया है वो लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। और अगर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से डिस्कस करें। क्लास होती तो हम किसी और तरह से डिस्कशन करते हैं। अभी डिस्कशन जो है मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दें, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। कभी हम लोग इंटरेक्टिव सेशन जिस तरह लेंगे,
नेक्स्ट फ्राइडे तो टोटली होगा, और बाकी दिनों में भी आधा आधा घंटा आप कोशिश करेंगे वो लिया करें, तो उस पर डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। पेपाल को पाकिस्तान करने में लीगल वे कोई नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका ट्रस्टेड पर्सन बाहर रहता है तो उसका यूज़ हो सकता है, वरना यहाँ पे जितने भी बेस हैं वो ट्रिक्स वाले हैं। तो जब आपका बैन हुआ तो उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं होना, और आपके सारे पैसे जो कुछ भी है सब चला जाएगा उसमें। अपवर्क के स्टार्ट के चार्जेस 20 कनेक्ट्स आपको फ्री में मिलते हैं, तो स्टार्ट की कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद 15 सेंट का एक कनेक्ट मिलता है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम लोगों ने किस तरह से पहले 20 को यूज़ करना है, और उसके बाद हमने कैसे बाकी वहाँ से लेने हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न करके। जैस कैश ये पेनर के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। जी सादिया, आप मुझे सेंड कर सकते हैं आर्टिकल जो भी आपने चेक करवाना है। जी ब्लॉग्स भी होगा, ब्लॉग्स का टॉपिक है हमारा, मैंने आपको बताया था। जी लॉकडाउन के बाद क्लासेस होपफुली, बस दुआ करें कि ये लॉकडाउन ख़त्म होना और चीज़ है, ये जो कोरोना है भाई ये ख़त्म हो, ताकि उसके बाद सब चीज़ें अपने ट्रैक पे वापस आ जाए। वरना इतनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनी हुई हैं, इतना पैसा उस पर लगा हुआ है, तो किसको अच्छा लगता है कि उनको यूज़ ना किया जाए। जी आप ट्राई करें, जो प्रॉब्लम हुआ मुझसे डिस्कस करें। आई एम हे 24/7। कभी रिप्लाई लेट हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह रिप्लाई आज ज़रूर जाएगा आपको। मोहम्मद शुहेब, आपने कुछ टॉपिक बोला है, मुझे समझ नहीं आया कौन सा टॉपिक। रहमान, बहुत मेथड्स हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, पेड भी हैं। मीडिया के इंशाल्लाह बड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, और अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको भी गाइड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई ऑर्डर करना है आपने, या कोई अपने लिए हेल्प चाहिए। अच्छा, आर्टिकल वो तो उन्होंने मुझे बोला है कि वो मुझे सेंड करेंगे चेक करवाने के लिए, तो वो करवा दें। मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा वो मंडे वाले दिन दूंगा, आर्टिकल्स के बारे में बताने के बाद, कंटेंट राइटिंग के बाद आपको मैं असाइनमेंट दूंगा कि अब लिख के दो मुझे। मैं इनबॉक्स चेक कर लेता हूँ। जी हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पोस्ट के यूज़ करने से बिल्कुल आपकी फॉलोअर्स, आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। चलिए, मेरा ख्याल है 11:10 हो गए हैं, लोग जाना भी शुरू हो गए हैं, तो जो कोई क्वेश्चन रह गया किसी का वो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर देना। बाकी हम मंडे वाले दिन से प्रॉपर क्लास का स्टार्ट करेंगे, और वो भी स्किल सेट बेस पे होगी, उसमें हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट वीक के अंदर ही मैं आप लोगों को अकाउंट्स कोई ना कोई प्रोफाइल भी बनवा दूंगा, और ट्विटर बना के बताऊंगा ताकि आप लोग स्टार्ट कर सकें, और थोड़ा इंटरेक्शन भी ज़्यादा करेंगे मंडे से ऑनवर्ड, ताकि आपकी बातें मेरी तक प्रॉपर वे से पहुँच सके। जी 10 बजे, फ्राइडे को सिर्फ 10 बजे स्टार्ट हुआ करेगी। जी यूट्यूब से अर्निंग का मेथड भी बताऊंगा। उमर, आप इस तरह करो कि इस वीडियो को, ये अभी बस जैसे मैं एंड करूंगा ये वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना। अभी तो माइंड अप करने लगे। जी थैंक यू सो मच। चलिए जी, हैव अ गुड वीकेंड। और कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो मुझे इनबॉक्स कर दे, या मुझे पोस्ट वहाँ ग्रुप के अंदर बना दे, और मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि सबने अटेंडेंस लगा दी हो। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।